नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2020 करने का निर्णय लिया है। पहले यह तिथि 2 नवंबर 2020 निर्धारित की गई थी। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पात्र शिक्षकों को आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए स्टेट अवार्ड 2020 नामक लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद विभाग द्वारा जारी की गई अवार्ड पॉलिसी का विश्लेषण करके निर्धारित मापदंडों को अपनाते हुए तथा आवेदन में मांगी गई सभी जानकारियां देते हुए शिक्षक को वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र पर उभारने की एक और पहल करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश का स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। इस कड़ी में उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाने तथा इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने का प्रस्ताव का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर व गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने ज्वार की नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित कर एक और उपलब्धि को विश्वविद्यालय के नाम किया है। ज्वार की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के चारा अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। ज्वार की यह किस्म दक्षिणी राज्यों मुख्यतः कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए सिफारिश की गई है। सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए 19 नवंबर तक करें आवेदन। हरियाणा में स्थित 2 सैनिक स्कूलों नामतः सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल तथा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में दाखिला लेने की इच्छुक लड़के व लड़कियां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष 10 जनवरी 2021 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। हरियाणा की मंडियों में आने वाले किसानों के उत्पादों को लेकर पहले से पोर्टल पर पंजीकरण का फार्मूला किसानों और राज्य के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। मंडियों में आकर हर साल किसानों के नाम पर खेल करने और राजस्व को चूना लगाने वालों पर जहां ब्रेक लग चुका है, वहीं कई पड़ोसी राज्य हरियाणा के इस फार्मूले को अपने यहाँ लागू करने पर मंथन में जुट गए हैं। इस बार मंडियों में चल रही धान खरीद का काम 15 नवम्बर तक निपट जाने की पूरी उम्मीद है। अभी तक राज्य की विभिन्न मंडियों में 52 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है, जिसके 55 लाख मीट्रिक टन तक यहाँ इसके थोड़ा ऊपर पहुंच जाने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा में कोरोना से 24 और मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 8 मरीजों ने हिसार में दम तोड़ दिया है। इसके अलावा गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद में 4, सिरसा में 3, भिवानी में 3, फतेहाबाद में 2 व जींद में 1 मरीज की मौत हो गई है। इसके अलावा 303 मरीजों की हालत काफी नाजुक है। उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 5 दिनों से लगातार हरियाणा में 2000 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में भी 2546 संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 1826 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोविड-19 की फिर से बढ़ती इस लहर में संक्रमण की दर बढ़ रही है, जबकि रिकवरी रेट नीचे आ रही है। कॉलेजों में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से 13 नवंबर तक पोर्टल फिर से खोला गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसी दिन कॉलेज में दस्तावेज जमा करवाकर ऑनलाइन फीस जमा की जा सकती है। ऑनलाइन फीस जमा करवाने की बिना लेट फीस के अंतिम तिथि 14 नवंबर है। राज्य के महाविद्यालय सतनाली में BA, BCom, BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल की कुल 640 सीटें हैं, जिन पर कुल 536 आवेदन हो चुके हैं। अब तक रिक्त 104 सीटों के लिए दाखिले जारी हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज का किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं होगा। हरियाणा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यदि सरकार की मंशा निजीकरण की होती तो विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। हड़ताली कर्मचारियों से एस्मा हटाने के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखा जा चुका है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बल्कि हल्के के लोगों की मजबूरी थी। मतदाताओं ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया है। भाजपा ने 3 काले कृषि कानूनों से किसानों के हित पर कुठाराघात किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने जिस प्रकार कृषि कानूनों के खिलाफ अपना निर्णय दिया, वहीं मुख्यमंत्री के उस दावे की भी हवा निकाल दी जिसमें वे प्रदेश में समान रूप से विकास का दावा करते थे। वे बुधवार को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद इनेलो की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा और बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। उसके बाद पूरे हरियाणा में व्यापक अभियान चलाकर दौरे किए जाएंगे और लोगों से संपर्क साधा जाएगा।
सांसों पर प्रदूषण का संकट, आधा हरियाणा बना गैस चैम्बर। हरियाणा में मंगलवार को भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। प्रदेश के 12 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज होने से गैस चैम्बर की स्थिति बनी रही। हिसार जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। यहाँ AQI प्रदेश में सबसे ज्यादा 454 दर्ज किया गया। सुबह से ही कई जिलों में स्मॉग छाने से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं NCR के जिलों में गुरुग्राम में 450 और फरीदाबाद में 448 AQI दर्ज किया गया। फतेहाबाद, जींद, रेवाड़ी अन्य जिलों में भी ऐसा ही हाल रहा।